फ्रेंड, दिस इज सुब्राज एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ प्रेपोजिशन। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने प्रेपोजिशन के इंट्रोडक्शन को देखा था कि प्रेपोजिशन क्या होता है, उसके कुछ लिस्ट को देखा था, है ना। उसके टाइप्स को भी हम लोगों ने डिस्क्राइब किया था। तो आज हम लोग बेसिकली यूजेस को देखने वाले हैं। जो भी मैंने आपको लिस्ट दिया था उस लिस्ट का वन बाय वन हम लोग यूजेस देखेंगे और साथ में कुछ एग्जाम्पल को देखेंगे। तो आज हमारा सबसे पहला यूजेस है, हम लोग फ्रॉम के यूजेस को देखेंगे। तो फ्रॉम के यूजेस विथ एग्जाम्पल क्या क्या होते हैं वो सारा चीज आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेंगे और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दे, साथ ही साथ इस चैनल के बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जितनी भी वीडियोस उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। क्योंकि अभी जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को प्रेपोजिशन शुरू से अगर बारीकी से समझना है तो वीडियो को पार्ट 1 से देखिए, आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आना है। तो आज हम लोग देखने वाले हैं अंडरस्टैंड द यूजेस ऑफ प्रेपोजिशन वन बाय वन। मैंने आपको जितना भी लिस्ट दिया था और जितना भी प्रेपोजिशन का यूसेस होता है वो सारे को हम लोग वन बाय वन डिस्क्राइब करेंगे और हर एक को कुछ कुछ करके धीरे धीरे हम लोग पूरे के पूरे प्रेपोजिशन को देखेंगे। तो चलिए, जिसमें से हमारा पहला प्रेपोजिशन है फ्रॉम, और फ्रॉम का हिंदी मीनिंग होता है से, है ना। तो इसका पहला यूजेस क्या होता है? फ्रॉम का पहला यूजेस होता है फ्रॉम सम प्लेस। क्या मतलब हुआ? किसी जगह से। जब कोई सेंटेंस में काम ऐसा हो कि कोई जगह से आया जा रहा हो या फिर कोई जगह से, कोई रिसोर्स से, कोई एक प्लेस से दूसरे जगह क्या हो रहा हो, कोई कनेक्शन बता रहा हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे? उस जगह हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे, है ना। उस जगह हम लोग फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे मैंने लिखा एग्जांपल में, मैं अमेरिका से आ रहा हूं। अब देखिए यहां पे अमेरिका क्या है? एक प्लेस है, एक स्थान है, उस जगह से आया जा रहा है। तो इसका जब हम लोग इंग्लिश ट्रांसलेट करेंगे और इससे पहले मैंने आपको ट्रांसलेशन भी बता दिया है, टेंस ऑलरेडी मैंने पढ़ा दिया है, तो आपको कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली। अगर अभी तक आपने टेंस का ही वीडियो नहीं दिखा है तो आपको प्लेलिस्ट में टोटल टेंस का हर एक टाइप पार्ट बाय पार्ट आपको डिस्क्राइब मिल जाएगा, आप जाकर के वहां देख सकते हैं। तो चलिए, हमारा क्या है? मैं अमेरिका से आ रहा हूं। चूंकि यहां पे हूं है तो ये हमारा क्या? प्रेजेंट टेंस है। तो क्या होगा? आई, मैं अमेरिका से आ रहा हूं। आई एम कमिंग। अब देखिए यहां पे से आया, आई एम कमिंग से, मतलब क्या? फ्रॉम। आई एम कमिंग फ्रॉम कहां से? अमेरिका, है ना, अमेरिका, है ना। तो ये हमारा इसका ट्रांसलेशन आया। तो मैंने यहां पे से के लिए क्या चीज का यूज किया? फ्रॉम का यूज। पहले वाला मैंने एग्जांपल को चेंज कर दिया था। अब देखिए यहां पे ये एग्जांपल है, वे ऑफिस से आ रहे। बहुत ही इजी है। क्या बनेगा? वे ऑफिस से आ रहे तो क्या होगा? दे आर आ रहे थे, कमिंग फ्रॉम कहां से भैया? ऑफिस से। ऑफिस से वे लोग आ रहे थे, है ना। तो लास्ट वाला ट्रांसलेशन आप लोगों को मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। क्या होगा? तुम मैदान से जा रहे थे। तुम मैदान से जा रहे थे। तो यहां पे क्या होगा? मुझे आप जल्दी से कमेंट सेक्शन में बताइए कि तुम मैदान से जा रहे थे, क्या होगा। तो होप आप लोग को ये फर्स्ट यूजेस समझ में आ गया होगा। अभी हम लोग फ्रॉम का सेकंड यूजेस को देखते हैं। क्या कि ये फ्रॉम का सेकंड यूजेस क्या है? सेकंड यूजेस है पॉइंट ऑफ टाइम, मतलब किसी समय से। जब आपको ऐसा किसी सेंटेंस में दिखे कि कोई काम किसी समय से हो रहा है और वहां पे से लिखा हुआ है तो आपको वहां में फ्रॉम यूज करना है। जैसे एग्जांपल में, मैं कल से पढ़ूंगा। मैं कल से पढ़ूंगा। अब यहां पे काम कब से हो रही है? कल से, मतलब कोई काम कल से होने वाली है। पॉइंट ऑफ टाइम तो आई और आने वाला कल, दैट मीन्स फ्यूचर, तो उसके साथ शैल का यूज करते हैं। आई शैल स्टडी फ्रॉम टुमारो, है ना। रोहन 10 बजे से पढ़ेगा। रोहन 10 बजे से पढ़ेगा। क्या होगा? रोहन विल। रोहन के साथ क्या चीज का यूज करते हैं? विल का यूज करते हैं। सिंगुलर के साथ विल का यूज करते हैं। रोहन विल स्टडी फ्रॉम 10 o'clock, है ना। सोमवार से नया बैच शुरू होगा। सोमवार से नया बैच शुरू होगा। क्या आप लोग इसको बना सकते हैं? मेरे बनाने से पहले आप लोग एक बार इसको कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताइए, क्या होगा? सोमवार से नया बैच शुरू होगा। क्या होगा? देखिए मैं बना रहा हूं, आप लोग एक बार पॉज करके इसका एक बार इंग्लिश बनाइए। क्या होगा? सोमवार से नया बैच शुरू होगा। तो द न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे, है ना। द न्यू बैच विल स्टार्ट फ्रॉम मंडे। अब लास्ट है, इसे आप लोगों को ही बना के देना है, मैं इसे नहीं बनाऊंगा।
परसों से वे लोग आएंगे। मैं कमेंट सेक्शन में आप लोग का चेक करूंगा क्या होगा, परसों से वे लोग आएंगे। अब यहाँ पे से लगा हुआ है, अब यहाँ पे एक काम हो रहा है ना, परसों से एक पॉइंट ऑफ टाइम से हो रहा है ना, तो अब यहाँ पर जो होगा फ्रॉम का यूज करेंगे। फ्रॉम का यूजेस करते के साथ मुझे इसका ट्रांसलेट करके बताइए कमेंट सेक्शन में कि क्या होगा। तो ये रहा हमारा सेकंड यूजेज, ये हमारा सेकंड यूजेज था। अब हम लोग इसके थर्ड यूजेज को देखते हैं। फ्रॉम का थर्ड यूजेज क्या है। इसी तरीके से हम लोग बारी बारी हर एक यूजेस को देखेंगे, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक विथ पेशेंस के साथ बने रहेंगे ताकि ये सारा चीज आपको समझ में आ सके, उसके बाद ही आप फील कर सकते। इससे इजी कहीं नहीं मिलेगा आपको, इससे इजी, इससे आसान कहीं भी नहीं मिलेगा। पूरे YouTube में आप फाइंड कर लो, आपको कंफ्यूजन बना ही रहेगा। अगर आप हमारे इस वीडियो को सीरीज बाय सीरीज पार्ट 1 से देख रहे हैं तो आपको मैं वादा करता हूं कहीं भी कोई भी प्रेपोजिशन फाइंड आउट करने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी या पुट करने में। अगर आपको दो चीज की नॉलेज है, आपको टेंस की नॉलेज है, टेंस की नॉलेज है, देन आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं हो। टेंस की नॉलेज के साथ साथ प्रेपोजिशन आप पढ़ रहे हैं, प्रेपोजिशन को अच्छे से समझ लेंगे तो आपका प्रेपोजिशन दैट मींस यहां से आप 4 मार्क्स बिहार बोर्ड में बिल्कुल आसान तरीके से निकाल सकते हो, बहुत ही इजी तरीके से गेट कर सकते हो। तो हर एक पॉइंट को समझना है। तो थर्ड नंबर यूजेस देखते हैं किसका। फ्रॉम का थर्ड नंबर यूजेस क्या है, फ्रॉम एनी सोर्सेस। अब यहां सोर्स का मतलब क्या है, सोर्स का मतलब यह है कि किसी ना किसी चीज से, कोई सोर्स से कोई काम हुआ हो। जैसे हम लोग कलम से लिखते हैं, हम लोग कलम से, अब लिखना किसी एक सोर्स से हुआ ना, हम लोग कलम से लिखते हैं मैंने यह तुमसे सुना, किसी सोर्स से सुना, मैंने यह तुमसे सुना, तुम किताब से पढ़ते हो। ये सभी का ट्रांसलेशन अभी हम लोग देखेंगे। मतलब सोर्स का कहने का मतलब ये है कि आप कोई ना कोई चीज से काम करते हो। आप लोग मोबाइल से वीडियो देखते हो, हम पेन से पढ़ाते हैं, तुम ऑनलाइन से पढ़ते हो। तो ये सारा चीज, ये सारा एग्जाम्पल क्या है, एक सोर्स से कोई काम किया जा रहा है ना। अब जो सोर्स से कोई काम किया जाएगा तो वहां पर भी हम लोग क्या चीज का यूज करेंगे, फ्रॉम का यूज करेंगे। जैसे लिखा है मैंने यह तुमसे सुना, तो क्या होगा, अब सुना दैट मीन्स काम कब हुई थी, पास्ट में हुई थी, तो क्या होगा, आई हेयर्ड इट फ्रॉम यू, आई हेयर्ड इट फ्रॉम यू, है ना। तुम किताब से पढ़ते हो है तो ये प्रेजेंट की बातें हैं, तो क्या होगा, यू स्टडी फ्रॉम बुक, यू स्टडी फ्रॉम बुक, है ना। हम लोग बना सकते हैं वे लोग ट्रेन से जाते हैं, वे लोग ट्रेन से जाते हैं, क्या होगा इसका इंग्लिश मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। वे लोग ट्रेन से जाते हैं क्या होगा, वे लोग पत्र से बात करते हैं। पुराने जमाने में लोग पत्र से ही बात करते थे, तो वे लोग पत्र से बात करते हैं। तो इसका भी ट्रांसलेशन मुझे आप बताइए। देखिए दोनों में आपको से दिख रहा है और यहां में काम कोई ना कोई सोर्स से हो रही है, ट्रेन से जाते हैं, पत्र से बात करते, तो ये दोनों का जो यूजेस होगा, इस दोनों में हम लोग फ्रॉम का ही यूज करेंगे। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, आप टेंस पढ़े हुए हैं, जल्दी से मुझे इसका कमेंट सेक्शन में आंसर दीजिए। हर एक स्टूडेंट को जवाब देना है। मैं सारे स्टूडेंट के जो भी कमेंट आते हैं मैं सभी को चेक करता हूं और उसका रिप्लाई भी देने का कोशिश करता हूं, देता भी हूं रिप्लाई। तो आप लोग सही मुझे मार्क करके बताइए कि इसका क्या होगा एक्चुअल ट्रांसलेशन। तो अब हम लोग नेक्स्ट को देखते हैं, नेक्स्ट प्रीपोजिशन को देखते हैं। हम लोग फ्रॉम के प्रीपोजिशन का 3 यूजेस देखे। ये जरूरी नहीं है कि किसी में 3 ही यूजेस होंगे, किसी में 4 होंगे, किसी में 5 भी हो सकते हैं, किसी में 1 ही होगा, किसी में 2 ही होगा। तो बस आप लोग को विथ पेशेंस के साथ हर एक चीज को फाइंड करते रहना है और सीखते रहना है। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट प्रीपोजिशन, सेकंड नंबर प्रीपोजिशन वर्ड को देखते हैं कौन सा है। चलिए अब हम लोग सेकंड नंबर देखते हैं, OFF, ऑफ का भी हिंदी मीनिंग होता है से, है ना। अभी जस्ट हम लोगों ने फ्रॉम को पढ़ा, फ्रॉम का भी मतलब होता है से। तो यही कंफ्यूजन्स होती है जिसके कारण बच्चे जो है विदाउट प्रैक्टिस इसको इन्हांस नहीं करते, इस चैप्टर को इन्हांस नहीं कर पाते हैं। तो इस चैप्टर को समझना, हर एक पॉइंट को बारीकी से, एक पिन पॉइंट भी आप लोगों को मिस नहीं करना है कि आपने उस चीज को नहीं समझा है। तो ऑफ का भी मतलब होता है से, बट यहाँ पे कुछ एक्स्ट्रा रूल्स भी हैं और यहाँ पे हर एक पॉइंट को समझना भी है। अब देखिए इसका रूल क्या होता है, किसी सतह को छोड़ना। अब अगर कोई सतह से कोई छूट रहा होगा, है ना, जैसे कि बोला जाए बंदर पेड़ से कूदता है,
बंदर पेड़ से कूदता है, देखिए वहां पे से आया और एक सतह पेड़ से कूद रहा है तो किसी सतह को छू रहा है ना। मैं यहां से कूदता हूं, मैं बेंच से कूदता हूं, बेंच से मैं क्या कर रहा हूं, जंप कर रहा हूं, है ना। तो एक सतह से मैं क्या कर रहा हूं, दूसरे सतह में छोड़ रहा हूं। तो किसी सतह को छोड़ना उसे हम लोग क्या बोलते हैं, वहां पे हम लोग ऑफ का यूज करते हैं, उस जगह से के जगह ऑफ का यूज करते हैं। जैसे मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया, मैंने मोबाइल को बिस्तर से उठाया। अब देखिए यहां को बिस्तर से मोबाइल को उठाया, जैसे फॉर एग्जांपल ये बिस्तर है, यहां पर मोबाइल रखा था, मैंने बिस्तर से उठाया। तो बिस्तर क्या था, एक सतह था, है ना। इस सतह पर मोबाइल रखा हुआ था, मैंने यहां से उठाया। तो इसका इंग्लिश क्या होगा, इसका इंग्लिश क्या होगा। अब उठाया, उठाया का मतलब क्या, इन द पास्ट फॉर्म, पास्ट फॉर्म की बातें हैं। चलिए इसका ट्रांसलेट करते हैं। आई पिक्ड, आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड, ऑफ द बेड। अब अगर यहां पे से के जगह फ्रॉम का यूज कर देंगे तो वो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको बताया किसी सतह को छोड़ने के जगह हम लोग ये वाले ऑफ का यूज करते हैं ना। आई पिक द मोबाइल ऑफ द बेड। ओके, नेक्स्ट है कप को टेबल से हटा दो। अब टेबल पे कोई कप रखा हुआ है, वहां से उसको क्या कर दो, हटा दो। मान लो ये कप है, आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं, ये कप यहां रखा हुआ है। अब इस कप को यहां से क्या कर देंगे, हटा देंगे। तो एक सतह से मैंने क्या किया, उसको हटाया, छुड़वा दिया, एक सतह से मैंने हटा दिया। तो इस जगह भी हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। क्या होगा इसको देखते हैं। मूव द कप ऑफ द, कहां से भैया, टेबल से, कहां से, टेबल से, है ना। मूव द कप ऑफ द टेबल। तो जैसा देखिए यहां पे मैंने ऑफ का यूज किया और यहां पर भी मैंने ऑफ प्रीपोजिशन का यूज किया। नेक्स्ट है मैं बोर्ड से धूल को हटा रहा, मैं बोर्ड से धूल को हटा रहा। बोर्ड था, है ना, पहले जमाने में चौक वाला आता था, अभी भी यूज करते हैं चौक वाला। तो उससे जो हम लोग डस्ट को जो साफ करते हैं, तो वही बोल रहा है मैं बोर्ड से धूल को हटा रहा। तो इसका इंग्लिश क्या होगा। अब देखिए यहां पर भी धूल कहां जमा हुआ है, बोर्ड पे जमा हुआ है, और उसको एक सतह से मैं उसको क्या कर रहा हूं, हटा रहा हूं, वॉश करके हटा रहा हूं। तो वहां पे क्या चीज का यूज होगा, यहां पर भी से लगा हुआ है, तो इस से के लिए भी हम लोग ऑफ का यूज करेंगे। आप लोगों को बिल्कुल बारीकी से समझना है, क्योंकि मैं अभी और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बताऊंगा, तो बिल्कुल मिस जरा सा भी नहीं करना है। अगर आप मिस कर जाते हैं मेरे हर एक पॉइंट को समझना, तो आप उस पॉइंट से, उस चीज से ऑलवेज पूरी लाइफ कंफ्यूजन में रहोगे जब तक आप सीखोगे नहीं। तो मैं जो स्टार्ट कर रहा हूं, मैं जो बता रहा हूं, बिल्कुल 0 पॉइंट से, 0 लेवल से अप लेवल में पहुंचा रहा हूं। तो बिल्कुल समझना तो आप लोगों का लाजमी है, और समझिए, सारे चीज को बहुत ही अच्छे तरीके से समझना है। क्या होगा इंग्लिश देखिए, आई एम वाइपिंग द डस्ट, है ना। वाइपिंग द डस्ट, हटाना, क्योंकि हम लोग हटा रहे हैं ना उसको। वाइपिंग द डस्ट कहां से, ऑफ द बोर्ड, है ना। तो बहुत ही इजी तरीके से मैंने बना लिया इसका। आप देखिए यहां पर भी मैंने ऑफ का ही यूज किया है। अभी जस्ट मैंने आपको एग्जांपल दिया था, बंदर पेड़ से कूदा, बंदर पेड़ से कूदा। तो आप देखिए बंदर पेड़ से कूदा, डेट मींस ये पास्ट की बातें थी, कूदा। तो क्या होगा, मंकी jumped off the tree। होप आप लोग को ये सारा पॉइंट बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा। इसके बाद अभी हम लोग और भी चीज को देखेंगे, आप लोगों से क्वेश्चन दूंगा करने के लिए, आप लोगों को करके बताना है। अब देखिए आपको कुछ पॉइंट को याद रखना है। ऑफ के केस में कुछ नोटेबल पॉइंट होगा। क्या है, जब बस होता है ना गाड़ी, बस से उतरते हैं तो वहां पे हम लोग गेट ऑफ का यूज करते हैं। क्या चीज का यूज करते हैं, गेट ऑफ का। याद कीजिए मैंने आपको 2 प्रीपोजिशन बताया था कि एक हमारा कॉमन प्रीपोजिशन होता है, दूसरा हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन होता है। तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स प्रीपोजिशन के मायने में आता है। जब बस से उतरते हैं तो किसका यूज करते हैं, गेट ऑफ का यूज करते हैं। मैं सभी को ये सारा चीज पूछूंगा ऑब्जेक्टिव में, तो हर एक पॉइंट को समझना है। और जब विमान रनिंग वे से उतरता है, तो जैसे विमान जो उड़ रहा है, उड़ते उड़ते के बाद फिर वो लैंड करता है ना, तो क्या बोलते हैं, आप लोग सुने होंगे कि फ्लाइट टेक ऑफ करने वाला है। फ्लाइट जो है अब जल्द ही टेक ऑफ करने वाला है। तो वहां पर देखिए जब विमान रनिंग वे से उतरता है, तो उस जगह हम लोग टेक ऑफ लिखते हैं। क्या लिखते हैं, टेक ऑफ लिखते हैं। ओके, तो ये दोनों पॉइंट था। और साथ ही साथ
इस ऑफ का यूज हम लोग एडवर्ब की तरह भी करते हैं। एडवर्ब क्या होता है, जस्ट जरा समझिए एडवर्ब क्या होता है। अब जरा देखिए, आप लोग बहुत ही बार यूज किए होंगे घर में, क्या कि लाइट ऑफ कर दो, रेडियो ऑफ कर दो, ये सब बोलते हैं ना, है ना। तो ये सारे जगह में भी आपका ओ एफ वाला ऑफ नहीं आता है, यहां पर भी आपका ओ डबल एफ ऑफ वाला आता है, ओ डबल एफ ऑफ का यूज करते हैं। तो ये जो है आपका थर्ड नंबर हम लोग नोट में लिख सकते हैं, ये फर्स्ट नंबर, ये सेकेंड नंबर, थर्ड नंबर, क्या ऑफ का यूज एडवर्ब के तरह भी किया जाता है, है ना। किसका, ऑफ का यूज हम लोग एडवर्ब की तरह भी करते हैं। अब एडवर्ब की तरह कैसे करते हैं, देखिए, स्विच ऑफ, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट। अब देखिए यहां पे जो ये ऑफ आया, ये ऑफ जो आया, देखिए ये लाइट हमारा क्या एक नाउन है, लाइट हमारा क्या है एक नाउन है, तो उसके पहले हमारा क्या है ऑफ आया, तो ये हमारा एडजेक्टिव की तरह वर्क कर रहा है, ये हमारा एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं क्या है, पुट ऑफ द रेडियो, है ना। अब ये जो रेडियो आया मतलब रेडियो बंद कर दो, रेडियो बंद कर दो। अब ये जो आया यहाँ पे ऑफ का यूज किए, तो ये रेडियो के लिए यूज किए। तो हम लोग याद रखेंगे कुछ ऐसे नोटेबल पॉइंट जो कि आपको पूछ सकते हैं, कंफ्यूज कर सकते हैं। पहला क्या, जब बस से उतरते हो तो गेट ऑफ का यूज करेंगे, है ना। उसके बाद जब कोई विमान अगर रनिंग वे से लैंड कर रही हो, धरती पर लैंड कर रही हो अर्थ पर, तो वहां पे टेक ऑफ का यूज करते हैं। और जब हम लोग ये ऑफ का यूज हम लोग एडवर्ब की तरह भी कहीं कहीं करते हैं, मतलब क्या, प्लीज स्विच ऑफ द लाइट, तो यहाँ पे ये जो ऑफ आया ये यहाँ पे एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। पुट ऑफ द रेडियो, मतलब यहां पर भी ये एडवर्ब की तरह वर्क कर रहा है। तो कंफ्यूजन तो रहेगा ही, लेकिन आपको वो सारा चीज कंप्लीट करना है सीख करके। अब हम लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को करेंगे। तो ये था हमारा क्या, प्रेपोजिशन के यूजेस। आज हम लोगों ने दो प्रेपोजिशन को बहुत ही अच्छे तरीके से कवर किया, फ्रॉम के यूजेस को देखा और ऑफ के यूजेस को देखा, है ना। तो अभी हम लोग उस दोनों यूजेस से कुछ एक्सरसाइजेस को करेंगे, क्योंकि हम लोग एक ही वीडियो में पूरे प्रेपोजिशन को तो नहीं देख सकते, क्योंकि हर एक प्रेपोजिशन में अपना अपना बहुत सारा रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं। तो आपको ऑफ में जिस तरीके से मैंने आपको बताया, फ्रॉम का बताया, आपको वो दोनों का यूजेस अभी जस्ट करना है ना। कहां पे ऑफ का यूज होगा, कहां में फ्रॉम का यूज होगा। तो चलिए हम लोग कुछ एक्सरसाइजेस को करते हैं, जिसका आंसर मुझे आप कमेंट सेक्शन में दोगे। और नेक्स्ट वीडियो में सबसे पहले हम वो सारे एक्सरसाइजेस को कंप्लीट करेंगे, देन हम लोग रूल्स को स्टार्ट करेंगे। मैंने आपको 5 फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, इस पांचों फिल इन द ब्लैंक्स में आपको करेक्ट प्रेपोजिशन को फिल करना है। क्या है पहला, मैं इसको रीड कर दे रहा हूं, ही इज कमिंग डैश पटना। अब यहां पे क्या चीज आपका यूज होगा, जो भी मैंने आपको पढ़ाया है, फ्रॉम और ऑफ, इस दोनों में से कोई एक यूज होना है। तो आपको यूज करके बताना है। सी राइटिंग डैश पेन विद इन आवर द एयर इंडिया फ्लाइट विल टेक डैश, मतलब विद इन आवर द एयर इंडिया फ्लाइट विल टेक डैश। सी जंपिंग डैश द टेबल, सी जंपिंग डैश द टेबल। दे आर कमिंग डैश टुमारो, दे आर कमिंग डैश टुमारो। तो ये 5 ऐसे सेंटेंसेस है जिसमें आपको प्रेपोजिशन को फिल करना है, करेक्ट प्रेपोजिशन को फिल करना है। तो आप लोग इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं विद सेंटेंस। आपको सिर्फ ये नहीं लिखना है, आपको पूरा का पूरा सेंटेंस लिखना है क्या कि क्या है। तो आप इसका आंसर दीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रेपोजिशन के साथ मिलते हैं। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेंगे और साथ ही साथ हमारे इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और इस चैनल के बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर दीजिए, ताकि जितनी वीडियोस उसकी सारी नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिल जाए। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग नेक्स्ट प्रेपोजिशन को अच्छे से डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच।